यरूशलेम आज से 3000 साल पहले। ये वो दौर था जब बनी इसराइल के पास अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी निशानी ताबूत सकीना मौजूद थी। ये था ताबूत सकीना, एक ऐसा संदूक जिसकी हिफाजत खुद फरिश्ते करते थे और जिसमें आसमानी तबर्रुकात और सुकून की दौलत मौजूद थी। इस ताबूत को एक खास खैमे में रखा जाता था जिसे खैमा-ए-इज्तिमा कहा जाता था। ये बनी इसराइल की रूहानियत और इत्तिहाद का मरकज़ था। सिर्फ मखसूस और बरगुज़ीदा लोग ही इस ताबूत को उठाने की सादत हासिल कर सकते थे। इसकी हैबत से देखने वालों के दिल कांप जाते थे। इसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अलवाह, उनका असा और मनो सुलवा का एक मर्तबान था जो अल्लाह के अहद की याद दिलाते थे। लेकिन फिर वो वक्त आया जब बनी इसराइल ने अल्लाह के अहकामात को भुला दिया और उन पर आजमाइश के स्याह बादल मुड़लाने लगे। फ़लस्तीन के जाबिर जंगजू एक सैलाब की तरह बनी इसराइल की बस्तियों पर कहर बनकर टूट पड़े। हर तरफ खौफ की लहर दौड़ गई। जंग की आग तेजी से फैली। दुश्मन की फौज यरूशलेम के इतना करीब पहुंच चुकी थी कि अब कोई रास्ता बाकी न रहा था। आखिरी उम्मीद के तौर पर बनी इसराइल ने ताबूत सकीना को मैदान जंग में लाने का फैसला किया ताकि उसकी बरकत से फतह पा सकें। लेकिन गुनाहों की वजह से अल्लाह की मदद उठा ली गई और तारीख में पहली बार ये मुक़द्दस ताबूत दुश्मन के हाथों में चला गया। दुश्मन का लश्कर जश्न मनाता हुआ ताबूत को अपने दारुल हुकूमत ले गया, ये सोचकर कि अब ये उनकी फतह का निशान बनेगा। उन्होंने ताबूत को अपने सबसे बड़े बुत दाजून के कदमों में रख दिया, जो उसकी शदीद तौहीन और गुस्ताखी थी। अगली सुबह जब वो आए तो उनका अजीम बुत ताबूत के सामने ऊंधे मुंह गिरा हुआ था, जैसे वो उसके सामने सजदा कर रहा हो। उन्होंने दोबारा बुत खड़ा किया, लेकिन वो फिर टुकड़े टुकड़े हो गया। शहर में ताऊन और खौफनाक बीमारियां फैलने लगीं। दुश्मनों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जहां जहां ताबूत गया वहां के लोग इबरतनाक मौत और बीमारियों में मुब्तला हो गए। वो उसे एक शहर से दूसरे शहर भेजते रहे, लेकिन हर जगह मौत और तबाही ने उनका पीछा न छोड़ा, यहां तक कि वो थक गए। आखिरकार उनके सरदार जमा हुए और फैसला किया कि इस ताबूत को वापस बनी इसराइल भेजना ही उनकी बका का वाहिद रास्ता है। उन्होंने एक नई बैलगाड़ी तैयार की और 5 सोने के मुजस्समे बतौर कफ़ारा साथ रख दिए ताकि अल्लाह का ग़ज़ब ठंडा हो। ताबूत को 2 जवान बैलों के साथ बांध दिया गया, जिनके बछड़ों को पीछे कैद कर दिया गया था ताकि उनका इम्तिहान लिया जा सके। वो बैल अपने बछड़ों की मोहब्बत को भूलकर किसी नादीदा ताकत के इशारे पर सीधे बनी इसराइल की ज़मीन की तरफ चल पड़े। बैलगाड़ी सरहद पार करके बैत शम्स के मकाम पर पहुंची, जहां बनी इसराइल के लोग गंदम की कटाई में मसरूफ थे। जब उन्होंने अपनी खोई हुई मुक़द्दस निशानी को यूं मोजज़ाना तौर पर वापस आते देखा तो उनकी आंखों में आंसू और दिलों में उम्मीद जाग उठी। ताबूत सकीना दोबारा उनके पास था, लेकिन उनकी आजमाइश और नाफरमानियों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसे क़रियत यारीम के मकाम पर एक महफूज घर में रखा गया, जहां ये 20 सालों तक खामोशी से मौजूद रहा। बनी इसराइल अब एक ऐसे हुक्मरान की तलाश में थे जो उन्हें मुत्तहिद कर सके और उस ताबूत की खोई हुई अज़मत को दोबारा बहाल कर सके। बनी इसराइल ने अपने नबी हज़रत समूईल अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर किया जाए जो उन्हें दुश्मनों से बचा सके। अल्लाह के हुक्म से तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर किया गया, जो इल्म और जिस्मानी ताकत में सबसे मुमताज़ थे। कौम के सरदारों ने एतराज़ किया कि एक गरीब चरवाहा उनका बादशाह कैसे बन सकता है। वो किसी मोजज़े के तलबगार थे। नबी ने फरमाया, इसकी बादशाहत की निशानी ये है कि फरिश्ते वो गुमशुदा ताबूत सकीना दोबारा तुम्हारे पास ले आएंगे। और फिर पूरी कौम ने अपनी आंखों से देखा कि ताबूत सकीना मोजज़ाना तौर पर तालूत के खैमे में पहुंच चुका था। तालूत ने एक अजीम लश्कर तैयार किया ताकि जालूत के जुल्म व सितम का खात्मा करके अपनी ज़मीन वापस ली जा सके।
راستے میں اللہ نے انہیں ایک دریا کے ذریعے آزمایا۔ حکم تھا کہ صرف ایک چلو پانی پینا ہے، مگر اکثر اس میں ناکام رہے۔ بڑا لشکر پیچھے رہ گیا اور صرف وہی لوگ آگے بڑھے جن کے دل ایمان اور طالوت کی اطاعت سے لبریز تھے۔ میدان جنگ میں جالوت نمودار ہوا، ایک دیو ہیکل جنگجو جس کی ہیبت سے پہاڑ بھی لرزتے محسوس ہوتے تھے۔ جالوت نے گرجدار آواز میں مقابلہ کرنے والے کو پکارا، لیکن بنی اسرائیل کے بڑے بڑے جنگجو سہم کر رہ گئے۔ تب ایک نوجوان داؤد علیہ السلام اللہ کے بھروسے پر اس جابر اور پہاڑ جیسے دشمن کے سامنے تن تنہا کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے زمین سے 3 پتھر اٹھائے جو اللہ کے حکم سے کسی بھی ہتھیار سے زیادہ طاقتور بننے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی گوپن گمائی اور اللہ کا نام لے کر وہ پتھر جالوت کی طرف پھینک دیا۔ پتھر جالوت کے ماتھے کو چیرتا ہوا اندر دھس گیا اور وہ پہاڑ جیسا جنگجو اوندھے منہ زمین پر آ گرا۔ اپنے سردار کو مرتا دیکھ کر دشمن کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور بنی اسرائیل کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا آغاز ہوا اور تابوت سکینہ ان کی سلطنت کی عظمت اور برکت کا نشان بن گیا۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت دور دور تک پھیل گئی اور ہر طرف امن و سکون قائم ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے، جنہیں ہواؤں اور چرند پرند پر حکومت دی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تابوت سکینہ کے لیے ایک ایسی عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو دنیا میں بے مثال ہو۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع ہوئی۔ جنات اور انسان مل کر دن رات اس مقدس مشن میں مصروف ہو گئے۔ ہیکل کے اندرونی حصے کو خالص سونے اور قیمتی جواہرات سے سجایا گیا تاکہ یہ رب کی عظمت کا عکاس ہو۔ آخر کار تابوت سکینہ کو اس کے مستقل ٹھکانے قدس الاقداس میں رکھ دیا گیا، جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ روایت ہے کہ اس وقت ایک نورانی بادل ہیکل پر چھا گیا جو اللہ کی طرف سے سکون اور قبولیت کی علامت تھا۔ یروشلم دنیا کا روحانی مرکز بن گیا۔ تابوت کی برکت سے بنی اسرائیل نے وہ عروج دیکھا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد نافرمانیوں نے دوبارہ سر اٹھایا۔ اب اس تابوت کے غائب ہونے کا وقت قریب تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ بت پرستی اور گناہوں میں غرق ہو گئے۔ برکت ان کے گھروں سے رخصت ہونے لگی۔ انبیاء نے انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب ان کی سب سے مقدس نشانی ان سے چھین لے گا۔ بابل کا بادشاہ بخت نصر ایک ٹڈی دل لشکر کے ساتھ یروشلم کی دیواروں تک پہنچ گیا، جس کا مقصد صرف تباہی تھا۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کی دیواریں اس قہر کو روکنے میں ناکام رہیں۔ دشمن ہیکل سلیمانی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بنی اسرائیل کی آخری پناہ گاہ اب خطرے میں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب دشمن اندر داخل ہوئے تو برگزیدہ کاہنوں نے تابوت سکینہ کو ایک خفیہ جگہ چھپا دیا تھا۔ بخت نصر نے ہیکل کو آگ لگا دی، سونا پگھل کر زمین پر بہنے لگا، لیکن دشمنوں کو وہ تابوت وہاں نہ ملا۔ تابوت سکینہ پراسرار طور پر غائب ہو گیا، نہ وہ چلا نہ اسے دشمن لے جا سکے۔ وہ زمین کے کسی خفیہ کونے میں روپوش ہو گیا۔ بنی اسرائیل قیدی بنا کر بابل لے جائے گئے۔ ان کا قبلہ، ان کی پہچان اور ان کا تابوت سب چھن چکا تھا۔ صدیوں تک اس مقدس صندوق کی تلاش جاری رہی۔ رومیوں سے لے کر صلیبیوں تک ہر ایک نے اسے ڈھونڈنا چاہا۔ قرون وسطیٰ میں نائٹ ٹیمپلرز نے ہیکل کی بنیادوں میں برسوں تک کھدائی کی، لیکن تابوت ان کے ہاتھ بھی نہ آیا۔ ایک روایت کے مطابق تابوت حبشہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ آج بھی وہاں کے ایک چرچ میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ وہاں کا ایک مخصوص محافظ عمر بھر اس کمرے سے باہر نہیں نکلتا
जहां वो ताबूत होने का यकीन रखते हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने उसे कोहे नीबू की एक गार में दफन कर दिया था। तारीखी सकों और कदीम कुतुबों पर उसके सफ़र की निशानियां तो मिलती हैं, मगर उसकी असल जगह आज भी एक मुअम्मा है। आज जदीद टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और ज़ेरे ज़मीन रेडार के ज़रिए इस मुक़द्दस ताबूत को तलाश करने की कोशिशें की जा रही हैं। यरूशलेम के नीचे बनी पुरस्रार सुरंगों में कई बार खुदाई की गई, लेकिन वहां से सिर्फ कदीम दीवारें ही मिल सकें। ताबूत सकीना महज एक संदूक नहीं, बल्कि ज़मीन पर अल्लाह की रहमत और सुकून के नुज़ूल का एक ज़रिया था। इस्लामी रिवायात के मुताबिक इस ताबूत का दोबारा ज़ाहिर होना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा। बाज़ रिवायात इशारा करती हैं कि उसे बहरा तबड़िया की गहराइयों में छुपा दिया गया है, जहां से ये बरामद होगा। दज्जाल के फितने के दौरान लोग हक और बातिल की पहचान के लिए किसी बड़ी आसमानी निशानी के मुंतज़िर होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो वो उस ताबूत को उसकी असल जगह से निकालेंगे। वो उसे अंताकिया की किसी गार या बहराए तबड़िया से निकाल कर लाएंगे, जो उनके सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील होगी। इस ताबूत के अंदर मौजूद असली तबर्रुकात को देखकर हजारों लोग हक के रास्ते पर आ जाएंगे। ताबूत सकीना की वापसी के साथ ही ज़मीन से जुल्म का खात्मा होगा और हकीकी अमन व सुकून की हुक्मरानी कायम होगी। ताबूत सकीना के अंदर क्या था? ये वो सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को वर्ताए हैरत में डाल रखा है। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा मौजूद है जिसने फ़िरौन के जादूगरों को मग़लूब किया और समंदर के 2 टुकड़े किए। वो असली पत्थर की तख्तियां जिन पर अल्लाह ने 10 अहकामात नाजिल फरमाए थे, इसी संदूक में मुकम्मल हालत में महफूज हैं। मन्नो सलवा का वो नमूना जो बनी इसराइल के लिए आसमान से उतरा था, अल्लाह की कुदरत से आज भी तरोताज़ा इसमें मौजूद है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और उनके मुक़द्दस लिबास के हिस्से भी इसी ताबूत की बरकत का हिस्सा हैं। ताबूत के ढक्कन पर बने सुनहरी परों वाले फरिश्ते इस बात की अलामत थे कि ये संदूक आसमानी पहरे में है। ये ताबूत सिर्फ एक कौम के लिए नहीं था, बल्कि ये पूरी कायनात के रूहानी निज़ाम का एक अहम सुतून था। तारीख़ के हर दौर में ताकतवर लोगों ने उसे अपनी हवस और दुनियावी ताकत के लिए हासिल करना चाहा, मगर वो नाकाम रहे। कुछ रिवायात के मुताबिक ताबूत अंताकिया की एक गार में एक अजीम मोजज़े के तौर पर महफूज कर दिया गया है। जब ज़मीन जुल्म से भर जाएगी, तब आसमान और ज़मीन इस ताबूत के दोबारा ज़ुहूर के इशारे देने लगेंगे। कहा जाता है कि बहरा तबरिया का पानी खुश्क होगा और उसकी तहों से वो राज ज़ाहिर होंगे जो सदियों से पोशीदा थे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो इस ताबूत को बरामद करके दुनिया के सामने पेश करेंगे। ये ताबूत उनके सच्चे होने की सबसे बड़ी मादी निशानी होगी, जिसे देखकर हक और बातिल वाज़े हो जाएगा। इसके अंदर मौजूद तबर्रुकात को देखकर हजारों भटके हुए लोग ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो जाएंगे। ताबूत सकीना की हैबत से झूठे दावेदार और बातिल कुव्वतें रेत की दीवार की तरह ढट जाएंगी। इसके बाद दुनिया में एक ऐसा दौर आएगा जहां हर तरफ इंसाफ, अमन और बरकत का दौरा होगा। ताबूत से निकलने वाली सकीना ना सिर्फ दिलों को सुकून देगी, बल्कि जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा बनेगी। यरूशलेम एक बार फिर दुनिया का पुरअमन तरीन मरकज़ बन जाएगा, जहां अल्लाह की रहमत का साया होगा। इस निशानी की बरकत से पूरी दुनिया से जंग और जदल का खातिमा हो जाएगा और इंसानियत सिख का सांस लेगी। ताबूत सकीना की ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि असल ताकत अल्लाह की इताअत और दिल के सुकून में है। इसकी हिफाजत हमेशा गैबी कुव्वतें करती रही हैं और आखिर तक करती रहेंगी। ये संदूक महज लकड़ी और सोने का बक्सा नहीं, बल्कि आसमान और ज़मीन के दरमियान एक पुल है। आज भी ये संदूक कहीं छुपा हुआ अपने वक्त मुकर्ररा का इंतज़ार कर रहा है।
ہر صاحب ایمان کے دل میں یہ امید زندہ ہے کہ وہ ایک دن اللہ کی اس عظیم نشانی کا دیدار کرے گا۔ تابوت سکینہ، اللہ کی وہ نشانی جو ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی لڑی میں پروتی ہے۔ یہ تمام معلومات قرآن پاک کی سورہ البقرہ سے لی گئی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے طالوت کی بادشاہت اور تابوت سکینہ کی واپسی کا ذکر فرمایا ہے۔ معتبر تفاسیر جیسے ابن کثیر اور تاریخ کی قدیم کتابوں سے ان واقعات کی تفصیلات لی گئی ہیں جو صدیوں سے محفوظ ہیں۔ آثار قدیمہ کی دریافتیں اور قدیم نقشے ہمیں ان مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں بنی اسرائیل اور ان کے دشمنوں کے درمیان معرکے ہوئے۔ احادیث مبارکہ اور روایات سے ہمیں تابوت سکینہ کی مستقبل میں واپسی اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق معلومات ملتی ہیں۔ ان تمام مستند ذرائع کو یکجا کر کے یہ کہانی تیار کی گئی ہے تاکہ آپ کو تاریخ اور ایمان کا ایک مکمل منظرنامہ مل سکے۔ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کو مختلف اسلامک کتب سے لیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف ایجوکیشنل پرپز ہے۔ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کو صرف تعلیمی مواد کو عام کرنے کے لیے شیئر کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف دین اور دنیا کی فلاح ہے۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ ہمارا مقصد کسی قسم کی فرقہ واریت یا کسی قسم کی جنگ یا کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف لوگوں کو دین کی تبلیغ سے آگاہ کرنا ہے، دین کی تعلیم سے آگاہ کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسی معلومات اس ویڈیو